बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। चारों ओर पेड़ों की छाया, कमल के फूलों से भरा हुआ और पानी इतना साफ कि उसमें आसमान की परछाई दिखती थी। वहीं तालाब में तरह तरह के जीव रहते थे। छोटी बड़ी मछलियां, मेंढक, झींगे, कछुए और एक समझदार केकड़ा। उसका नाम था कुंवर केकड़ा। वो सबका सलाहकार था, शांत, विनम्र और समझदार। तालाब के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर एक बगुला रहता था। नाम था भोलाराम बगुला। पर नाम के विपरीत वो जरा भी भोला नहीं था। वो चालाक, धूर्त और बहुत स्वार्थी था। हर दिन वह तालाब में उतरकर मछलियां पकड़ता और मजे से खाता। कई साल तक यही चलता रहा। मछलियां डरती थीं पर बगुले के सामने बोल नहीं पाती थी। बगुला दिन में शांति से बैठा रहता और जैसे ही कोई बेफिक्र मछली ऊपर आती, वो छपाक से पकड़ लेता। दूसरा अध्याय, चालाकी की योजना। मछलियों ने पूछा, भोलाराम, आज तुमने शिकार क्यों नहीं किया? बीमार हो क्या? बगुला ने लंबी सांस ली और कहा, नहीं मेरे दोस्तों, मैं बीमार नहीं, दुखी हूं। मछलियां चौंक गईं। दुखी क्यों? बोला, मुझे खबर मिली है कि जल्द ही इस तालाब में इंसान जहर डालने वाले हैं। वो तालाब को सूखा देंगे ताकि खेती कर सके। अगर ऐसा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। सारे जीव घबरा गए। मेंढक बोले, अब हम कहां जाएंगे? मछलियां घबराकर पानी के अंदर छिप गईं। बगुला धीरे से बोला, मैं तो उड़ सकता हूं, लेकिन तुम सब बेचारे क्या करोगे सबके सामने? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एक कर दूसरे तालाब में छोड़ सकता हूं। वहां साफ पानी है, कोई खतरा नहीं। उन्हें क्या पता, यही उसकी धोखेबाज योजना थी। धोखे का जाल। अगले दिन बगुला पहली मछली को अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। जैसे ही वो तालाब से दूर गया, वो पास की झाड़ियों में बैठा और मछली को मारकर खा गया। फिर उसने हड्डियां पत्थरों के पास छिपा दी और वापस आ गया। भोलाराम, हमारी बहन को कहां छोड़ा? बगुला बोला, दूसरे तालाब में। अब वह वहां बहुत खुश है। ऐसे करते करते उसने रोज एक मछली ले जानी शुरू की। कुछ ही हफ्तों में तालाब की आधी मछलियां गायब हो गई। बाकी मछलियां सोचती कि उनके साथी नए तालाब में है। और फिर चौथा अध्याय, केकड़े की शंका। कुंवर केकड़ा सब देख रहा था। वो सोच में पड़ गया, अगर सब मछलियां सचमुच दूसरे तालाब में हैं, तो कभी कोई लौटकर खबर क्यों नहीं लाता? एक शाम उसने बगुले से कहा, भोलाराम, मैं भी जाना चाहता हूं उस नए तालाब में। यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। बगुला मुस्कुराया। अब उसका पेट तो पहले ही भर चुका था। एक आखिरी दावत चाहिए थी। उसने सोचा, बस केकड़ा बड़ा है, मोटा है, इसे खाऊंगा तो कई दिन मजे में रहूंगा। उसने कहा, चलो कुंवर, आज ही चलो, मैं तुम्हें अपने पंखों पर बिठाकर ले चलता हूं। केकड़े ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी गर्दन पकड़कर बैठूंगा। मुझे उड़ने में डर लगता है। बगुला हंस पड़ा, जैसी तुम्हारी मर्जी। धोखे की उड़ान। भोर के समय बगुला उड़ा। उसके पंख आसमान चीर रहे थे और केकड़ा उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़े था। नीचे खेत, झीलें और गांव छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिख रहे थे। बगुला बीच बीच में मुस्कुरा रहा था। केकड़े ने पूछा, कितनी दूर है नया तालाब? बगुला बोला, बस थोड़ी ही दूर। लेकिन जब केकड़े ने नीचे देखा तो उसे तालाब नहीं, पत्थरों का ढेर और मछलियों की हड्डियां दिखीं। वो डर गया और समझ गया कि ये वही जगह है जहां बगुला अपने शिकार खाता है। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, भोलाराम, मुझे तो नीचे तालाब नहीं दिख रहा। बगुला हंसते हुए बोला, हां, अब तू वहीं जाएगा जहां तेरे दोस्त गए, मेरे पेट में। छठा अध्याय, समझदारी का वार। केकड़े की आंखें लाल हो गईं, पर उसने संयम रखा। उसने कहा, भोलाराम, अगर ऐसा है तो चलो, पहले मुझे नीचे रख दो, फिर जैसे चाहो कर लेना। बगुला नीचे झुका। बस उसी क्षण केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन जकड़ ली। बगुला चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो? केकड़ा बोला, जिसने दूसरों को धोखा दिया वो खुद धोखे का स्वाद चखेगा। उसने बगुले की गर्दन इतनी जोर से दबाई
कि बगुला वहीं गिर पड़ा। बगुले की मौत हो गई और केकड़ा धीरे धीरे वापस तालाब लौट आया। 7वां अध्याय, सच का उजाला। जब कुंवर केकड़ा वापस लौटा तो तालाब के सारे जीव इकट्ठे हो गए। कुंवर भाई, नया तालाब कैसा है? बाकी सब ठीक है? केकड़ा बोला। सच्चाई सुनो दोस्तों, कोई नया तालाब नहीं है। भोलाराम ने तुम सबको धोखा देकर खा लिया था। सब स्तब्ध रह गए। मेंढक रोने लगे, कछुए ने सिर झुका लिया। केकड़े ने आगे कहा, धोखे का अंत कभी अच्छा नहीं होता। जो दूसरों के भरोसे को तोड़ता है वो खुद अपनी चालाकी में फंस जाता है। उस दिन से सारे जीवों ने तय किया, कभी किसी की मीठी बातों पर बिना सोचे विश्वास नहीं करेंगे। तालाब फिर से सुरक्षित हो गया, पर अब सब एक दूसरे की रक्षा करने लगे।